क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लेंथ तो 22 यार्ड्स होती है, पर मैदान की साइज और शेप एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम स्पोर्ट में मैदान के डायमेंशन फिक्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट में नहीं। एडिलेड ओवल की तरह मैदान ओवल शेप में हो सकता है, तो चेन्नई के चैपॉक की तरह लगभग सर्कल गोल भी हो सकता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सिक्सर होने के लिए गेंद को काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े ही एफर्ट में ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे हिस्टोरिकल रीजन है। रूल्स एंड रेगुलेशन से बनने वाले स्पोर्ट्स में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी कि सॉकर और हॉकी जैसी बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और यूनिफॉर्म भी अपनाई। लॉ ऑफ क्रिकेट पहल 1744 में हुई। सबसे पहले क्रिकेट के लिए लॉज 1744 में बनाए गए। इनके मुताबिक प्रेजेंट जेंटलमैन में से दोनों प्रिंसिपल यानी कि कैप्टन 2 अंपायर चुनेंगे। उन्हें किसी भी डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे। उनके बीच की बेल्स यानी कि गिल्लियां 6 इंचेस की होगी। बॉल का वजन 5 से 6 ऑन्स होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 यार्ड्स होगी। बैट की साइज और शेप पर कोई लिमिट नहीं थी। ऐसा लगता है कि 40 नॉचेस या रन का स्कोर काफी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि बॉलर तेजी से बैट्समैन के नंगे यानी कि अनप्रोटेक्टेड पैड पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के टाइम बना और मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना 1787 में हुई, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 2 साल पहले। इसके अगले साल ही MCC ने क्रिकेट के लॉज में कुछ चेंजेस किए और उनका गार्डियन बन बैठा। MCC के सुधारों से खेल के रंग ढंग ने कई सारे चेंजेस हुए, जिन्हें 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लागू किया गया। 1760 और 1770 में जमीन पर लुढ़काने की जगह, जो पहले लुढ़का के मतलब अंडर आर्म डालते थे, उसकी जगह बॉल को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे बॉलर को बॉल की लंबाई का ऑप्शन मिलता था। वो अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज बॉल फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले, नई अपॉर्चुनिटी मिली। जवाब में बैट्समैन को अपनी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। इन सब की वजह से स्किल एंड टेक्निक इंपॉर्टेंट हो गए, जबकि उबड़ खाबड़ ग्राउंड या ब्रूट फोर्स की भूमिका कम हो गई। बॉल का वजन अब 5.5 से 5.25 ऑन्स तक हो गया था और बैट की विड्थ 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बैट्समैन ने अपनी पूरी इनिंग विकेट जितने चौड़े यानी कि स्टंप, जो 3 स्टंप होती है, उतने चौड़े बल्ले से पूरी इनिंग खेली। पहला लेग बिफोर विकेट वो नियम 1774 में पब्लिश हुआ। लगभग उसी टाइम तीसरे स्टंप का सिलेक्शन यानी कि चलन हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की लेंथ 3 दिन हो गई थी और इसी साल 6 सिम क्रिकेट बॉल भी, जो 6 सिम वाली बॉल आती है, वो भी आ चुकी थी। फिगर 4 में आप देख सकते हैं MCC द्वारा निर्धारित और रिवाइज्ड होने वाले क्रिकेट के नियमों को इस रूप में रेगुलरली पब्लिश किया जाता था। बल्लेबाजी के नियम को भी फॉर्मली तय किया जाता था, डिसाइड किया जाता था। 19th सेंचुरी में ढेर सारे चेंजेस आए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ। बॉल का एग्जैक्ट सरकमफेरेंस तय किया गया।
चोट से बचने के लिए पैड और ग्लव्स जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल हुए। बाउंड्री की शुरुआत हुई जब पहले हर एक रन दौड़कर लेना पड़ता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर आर्म बॉलिंग लीगल हुई। ओवर आर्म, अंडर आर्म नहीं, ओवर आर्म ऊपर से डालते थे जैसे अभी बॉलिंग करते हैं वैसे। पर 18वीं सेंचुरी में क्रिकेट प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट रहा, जिसे मैच्योर होने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ का इंतजार करना पड़ा। अपनी इस खास हिस्ट्री के चलते क्रिकेट में पास्ट एंड प्रेजेंट डे दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दोनों की विशेषताएं शामिल हैं।